चलिए ठीक है। हाँ, तो अपन ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? देखो, विमीय सूत्र लिख लिए थे बेटा, है ना। MLT अपन ने लिखना सीख लिया, बहुत सारे करवा दिए थे आपको वाले क्वेश्चन। और उसके बाद हमने दो पूरक भौतिक राशियां पढ़ ली। बाद में पहले एक बार अपन लेक्चर कर लेते हैं ना, पूछ लेना, फिर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो जो पूरक भौतिक राशियां हैं वो अपन ने देखा दो तरह की, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। ठीक, तो ये हमारा हो गया बेटा, विमीय सूत्र लिखना अपने को आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो टॉपिक आएगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो विमीय सूत्र, विमाओं के अनुप्रयोग, है ना, इनके क्या क्या यूज है उसकी हम बात करेंगे। तो कुल मिला के 3 एप्लीकेशन अपन लोग पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो होती है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मात्रक परिवर्तन। ठीक है, यूनिट कन्वर्ट करना, ये हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन है। देखो, यूनिट कन्वर्ट करना आपके बहुत यूज होगा बेटा, सभी चैप्टर में कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको यूनिट बदलने पड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, किसी भौतिक राशि को हम मापते हैं, तो जब हम मेजर करेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? जैसे ये तो क्वांटिटी हो गई, क्यू से डिनोट कर रहा हूँ कोई क्वांटिटी। जब आप इसको माप करके लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे n इंटू यू। n इंटू यू का मतलब, जैसे मैं बोलूं मास, किसी चीज का मास बताना है, m 10 kg आया, तो क्या लिखोगे? m इक्वल टू 10 kg। दो चीज आएगी नहीं आएगी? तो n क्या हुआ बेटा? n तो हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर। 10 जो बोला अपन ने अभी, ये क्या आएगी? दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। और u क्या है? फिर जब आप मापेंगे तो दोनों चीजें चाहिए आपको, आपको नंबर भी चाहिए 10 और यूनिट भी चाहिए साथ में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यूनिट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं बोलूं कि हम बोल रहे हैं कि मास 10 kg है, मास हमने मेजर किया, वो आ गया 10 kg। इसको अगर ग्राम में चेंज करें, हाँ, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। तो इसको ग्राम में चेंज कर दोगे तो क्या आएगा? 10,000 ग्राम हो गया ये। अब देखो, आपका जो नंबर है यहाँ पे 10 था, यूनिट किलोग्राम था। अब आपका जो नंबर है वो 10,000 हो गया, यानी नंबर कितने गुना बढ़ गया? 1000 टाइम्स। और आपका यूनिट का क्या हुआ? इसके मुकाबले ये वाला यूनिट 1000 टाइम्स छोटा हो गया, लेकिन दोनों आपस में क्या रहे? बराबर रहे, n इंटू यू, n इंटू यू। यहाँ पे अगर आपका यूनिट 1000 गुना छोटा हुआ है तो आपका नंबर 1000 गुना बड़ा हो गया। बात समझ में आई? आप यूनिट बदल सकते हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हो। अगर आपका यूनिट जिस रेशियो में चेंज होगा उसी रेशियो में आपका नंबर भी ऐसे चेंज हो जाएगा कि उनका मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो n इंटू यू है वो हमारा क्या रहने वाला है? n इंटू यू। ये जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा, मैं लिख सकता हूँ क्या इसको ऐसे कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। अभी आपने देखा, हमने यूनिट बदला तो नंबर भी वैसे बदल गया कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन रहा वो सेम रहा, बराबर रहा। तो यहां से एक चीज अपन लिख सकते हैं कि जो n है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, लिख सकते हैं। दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तो एक चीज दूसरे को उल्टा नहीं चलेगी क्या? यूनिट छोटा होगा तो नंबर अपने आप बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? y प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ बनाया था क्या अपन ने? y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाया था, क्या बना था? हाइपरबोला, हाइपरबोला पढ़ा था।
तो इसका अगर कोई ग्राफ बनवा ले आपको एन और यू के बीच में, है ना, तो वो ग्राफ किस तरह का बनेगा आपका, देखो। तो कोई अगर हमको बोल दे कि ये है एन और ये है यू, तो यूनिट बड़ा करते जाओगे तो आपका नंबर छोटा। ऐसे ही था, वाई इधर था और एक्स इधर था, हम एक्स को इन्फानाइट लेके जा रहे थे तो कह रहे थे वाई नीचे जा रहा है, बना था ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो हाइपरबोलिक कर्व होता है। कभी कभार ऐसा ये पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना है कि अगर वो बोल दे तो अपन ये लिख सकें, ठीक है, हाइपरबोला। तो एक तो इसको यहां तक अभी नोट कर लो फटाफट, ये लो बेटा। लिख लिया सबने? ठीक है, तो हमने ये देखा है कि यूनिट को कन्वर्ट करने का जो मेन फॉर्मूला है वो यहीं लिखा हुआ है, जो हम यूज करने वाले हैं ये है। ये कौन सा सिस्टम है यूनिट का? ये जो लिखा था ये 10 kg, कौन सा सिस्टम है? एसआई सिस्टम है ये, एमकेएस भी बोल सकते हो, पर अब अगर अपन लेटेस्ट सिस्टम की बात करें तो ये एसआई सिस्टम हो जाएगा, किलोग्राम। ये कौन सा सिस्टम है? ग्राम वाला, सीजीएस, ठीक है ना। तो एसआई सिस्टम के अंदर n इंटू यू, N1U1 इसको बोल देंगे। एक सिस्टम, पहला सिस्टम हमारा एसआई सिस्टम बोल दिया, N1U1। ये दूसरा सिस्टम सीजीएस, N2U2, दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर। बात समझ में आई? तो कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला अपन लोग अब यूज करने वाले हैं वो मैं रिलेशन आपको लिख के दे देता हूं। तो ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है कन्वर्ट करने के लिए, N1U1 इक्वल टू N2U2, क्योंकि N इंटू यू हमारा कांस्टेंट रहता है। अब इसको कैसे यूज करना है ये एक एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले। मान लो किसी ने हमको बोला कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू सीजीएस सिस्टम, ठीक है, दो सिस्टम की बात कर रहा है वो। 5 न्यूटन को बदलना है हमको सीजीएस में। न्यूटन कौन सा सिस्टम में हुआ? एसआई में। न्यूटन तो एसआई के अंदर है, एसआई सिस्टम। और ये आ गया हमारा दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। न्यूटन है क्या? फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है ये? पहले ये दिमाग में आना चाहिए तुरंत ही। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है ये फोर्स की बात कर रहा है। बात कर रहा है फोर्स की।
तो अपने को सबसे पहला जो स्टेप है इसमें, सबसे पहला स्टेप वो होता है कि आपको एमएलटी लिखना है। फोर्स का एमएलटी आपको अब याद ही होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था यार इसको याद रखो। हाँ बिल्कुल। तो फोर्स की, हाँ समझ गया, फोर्स की अगर अपन बात करें तो इसका जो एमएलटी होता है वो होता है m1 L1 T-2। ये अपन ने लिखना सीख लिया। अब इसके बाद हम ये फॉर्मूला जो लिखा है N1U1 इक्वल टू N2U2 को अप्लाई करेंगे। वन सिस्टम में SI को बोल दूंगा बेटा, और टू सिस्टम में CGS को बोल दूंगा। ठीक, तो देखिए जरा N1U1, ये रहा N1 5, U1 क्या है न्यूटन। अब न्यूटन नहीं लिखना है यहाँ पे, ये यहां से निकालना है यूनिट, इसलिए तो एमएलटी लिखा है। M का 1, SI सिस्टम में मास का क्या था यूनिट, किलोग्राम, समझ रहे हैं। तो M का 1 यानी आपको यहाँ क्या लिखना है, केजी। फिर उसके बाद L का भी 1, SI सिस्टम में L मीटर, मीटर होता है है ना, उसका यूनिट होता है मीटर, तो किलोग्राम हो गया। फिर साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ गया बेटा मीटर, T-2 नीचे जाएगा, और सेकंड का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बात समझ में आपको, ये इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसी को तो न्यूटन बोलते हैं। वो साइंटिस्ट न्यूटन को रेस्पेक्ट देने के लिए हमने इस यूनिट का नाम क्या रख दिया है, न्यूटन। तो न्यूटन के अंदर क्या है, क्या छुपा हुआ है, वो निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले एमएलटी। ये N1U1 हो गया। अब सामने आप क्या लिखोगे, N2 जो आपको निकालना है। U2 तो यूनिट है, किस सिस्टम की बात कर रहे हो आप, CGS। CGS में यूनिट लिख दो सामने सामने, एमएलटी थोड़ी बदल जाएगा, सिस्टम बदलने से एमएलटी वही रहता है। किलोग्राम की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्राम। मीटर की जगह क्या लिखोगे बेटा, सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे टाइम में तो सेकंड वाले में तो कोई चक्कर ही नहीं है, सेकंड का स्क्वायर रहता है वो तो दोनों सिस्टम के अंदर सेकंड। SI सिस्टम में भी टाइम का सेकंड है और CGS में भी सेकंड है। अब क्या करना है पता है आपको, अब कुछ कन्वर्ट करना है आपको, मतलब या तो इधर वाला यूनिट को उनमें कन्वर्ट कर दो, या उधर वाले यूनिट को भाई या तो LHS वालों को RHS में बदल देना, या RHS वालों को LHS वाले बदल देना, या थोड़ा यहां से बदल देना, थोड़ा यहां से बदल देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन दोनों तरफ यूनिट अब सेम दिखने चाहिए। अगले स्टेप में यूनिट सेम दिखेंगे तभी तो यूनिट से सारे यूनिट कटेंगे आमने सामने, और जब यूनिट कटेंगे तो नंबर मिलेगा जो N2 जिसकी हमको जरूरत है, घोर आवश्यकता है। देखो तो 5 किलोग्राम की जगह क्या लिखूंगा बेटा, ग्राम बदल रहा हूं मैं, नहीं मतलब 5 तो लिख दिया अलग से, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, बस वो। हाँ तो यहाँ लिखना है अपने को 1000 हमने ग्राम लिख दिया बेटा। फिर मीटर को भी सेंटीमीटर बदल दूंगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक, और ये सेकंड में कोई टेंशन नहीं लेनी, सेकंड तो कट जाएगा वैसे, N2, और ये आ गया ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेकंड का स्क्वायर। अब दोनों तरफ यूनिट सेम हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा सामने बेटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। और ये हमको मिलता है N2 कितना मिला, 5 इंटू 10 की घात 5 इंटू 10 की घात, गिनो 3 4 5, 5 इंटू 10 की घात 5। मतलब ये हुआ कि हमने जो आपको कन्वर्ट करने को बोला था, क्या कन्वर्ट करने को बोला था, 5 न्यूटन को, ये बोला था ना, इसमें बदलना था CGS में। CGS में कितना आ गया, ये 5 इंटू 10⁵। अब यूनिट क्या लिखें फिर CGS में, देखो आपके सामने एक यूनिट तो ये हमेशा होता है, MLT से लिख सकते हो, 100% सही होता है। क्या है यूनिट इसका, ग्राम सेंटीमीटर। अभी M1 L1 T-2 CGS में तो लिखना है, तो आप यहां लिख सकते हो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या है कि CGS में भी कुछ यूनिट्स को नाम दिए हुए हैं, सबको नहीं दिए हुए, सबको नहीं मिलेंगे आपको नाम, कुछ के नाम है, जैसे इसका नाम है CGS में। ये जो हमने लिखा है इसको क्या बोलते हैं, इस है डाइन्स, इसको बोला जाता है डाइन्स।
तो कुल मिलाकर के ये इतने डाइन्स हो गए बेटा। तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 5 × 10⁵ डाइन्स। नहीं याद रहे आपको, नहीं पता है तो आप वो लिख दो, वो भी आपका बिल्कुल सही है ना, उसी को अपन ने डाइन बोला हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हमने यूनिट को कन्वर्ट किया। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया कि क्या किया है, N1U1 = N2U2, यहाँ से कन्वर्ट शुरू किया था अपन ने, है ना। और ये देखो, ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको, फिर करवाते हैं आपको कोर्स।